जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी कथा सुनाने जा रहे हैं भगवान कृष्ण के चोर भक्तों की। एक भक्त हुआ करते थे धर्मपुर नगर में, जो कि युवक थे, और वो भगवान की भक्ति में इतना संलग्न रहते थे कि वो कभी विवाह के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आप विवाह क्यों नहीं करते, तो कहने लगे कि भाई मेरे लायक कोई कन्या मिलेगी तब मैं विवाह करूंगा, मगर मेरे लायक कोई कन्या है ही नहीं जो मेरे लिए भक्ति मार्ग पर लेकर चले। तो उस भक्त ने उसने व्यक्ति ने बताया उस भक्त को कि एक कन्या है, मगर वो उसकी एक शर्त है जो कहती है कि जो 1000 संतों को रोज भोजन कराएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। वो व्यक्ति इस बात को मान लेता है, कहता है ठीक है, मुझे उस कन्या के पास लेकर चलो, मैं रोज 1000 संतों को भोजन कराऊंगा और मैं उससे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जब वो भक्त उस कन्या के पास पहुंचा, कन्या ने वही शर्त रखी कि भाई जब तक तुम चाहे जैसे भी कैसे भी करो, चाहे जैसे भी, लेकिन 1000 संतों को रोज आपको भोजन कराना होगा। उन दोनों का विवाह हुआ। वह व्यक्ति रोज 1000 संतों को भोजन कराने लगा। धन वैभव की कमी नहीं थी, मगर कितना भी धन हो लेकिन एक ना एक दिन तो ख़त्म होता ही है। 6 महीने तक वह अपने धन से 1000 संतों को भोजन कराता रहा। जब 6 महीने बाद जब धन की कमी हुई, कुछ कमाता तो था नहीं, वो केवल भगवान का नाम लेता था। जब 6 महीने बाद धन की कमी हुई तो उसने उधार लेना चालू कर दिया। लोगों ने उधार भी देने के लिए मना नहीं किया, जो सब जानते थे भाई धन वैभव की कमी नहीं है। सबसे उधार ले लेकर के कुछ दिन उसने ऐसे ही काम चलाया, 2-3 महीने ऐसे भी कट गए। जब लोगों ने देखा कि भाई इसके पास तो अब धन है नहीं, अब ये उधार भी कहाँ से चुकाएगा, तो उसने लोगों ने उसे उधार देना भी बंद कर दिया। जब वह उधार मिलना बंद हुआ तो उसने फिर क्या किया कि वो लोगों के घरों में चोरी करने लगा। चोरी करते करते चोरी करके लाए और 1000 संतों को भोजन कराए। ऐसे ही करते करते फिर 2-4 महीने बीते। ऐसे लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो अब चोरी करने लगा है। लोगों ने अपने घरों पर पहरा लगा दिया। जब पहरा लगाया तो उसने क्या किया कि राहगीरों को लूटना चालू कर दिया। जब राहगीरों को लूटे तो फिर चलने लगा 1000 संतों का भोजन, मगर किसी भी तरह से उसने मतलब कि 1000 संतों को भोजन कराना नहीं छोड़ा। उसने जब एक दिन ऐसे ही भगवान कृष्ण ने देखा कि भाई ये मेरा भक्त बड़ा परेशान है, तो भगवान ने क्या किया कि खूब जेवर जेवरात अपने तन पर पहन करके और चल दिए अपने भक्त की सहायता के लिए। जब चले तो माता लक्ष्मी ने कहा कि भाई स्वामी आप कहाँ जा रहे हैं, कह रहे मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो माता लक्ष्मी भी तैयार हुई, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं आप नहीं चल सकती, मैं एक भक्त के वहाँ जा रहा हूँ। तो कहा कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो चलने को तैयार हुई माता लक्ष्मी भी। जब चलने लगे तो कहते हैं कि जब वहाँ पहुँचे तो नगर के बाहर ही वो व्यक्ति मिला और उसने कहा जय श्री कृष्णा। भगवान ने कहा अरे ये क्या बोलते हो, मैं ये सब मैं नहीं मानता। तो कहते हैं ठीक है भाई। कहते हैं भाई हमें आगे जाना है और सुना है ये धर्मपुर नगर में इसमें तो कोई लुटेरा है जो कि लूट लेता है। कहते हैं कि हाँ महाराज, सही कहा आपने, यहाँ पर एक लुटेरा है जो कि लूट लेता है। आप कहें तो मैं एक जंगल के रास्ते एक बहुत ही अच्छा रास्ता जानता हूँ, उस रास्ते से मैं आपको छोड़ दूँगा। भगवान ने कहा ठीक है। तो कहते हैं भगवान की वो कहते हैं मगर किंतु मुझे अपने घर पर कुछ सामग्री का इंतजाम करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं चल सकता हूँ। तो कहा कि ठीक है भाई ये लो कुछ अपने उस धन के कुछ 100 मोहरें दी और ले जाके उसने घर पर पहले 1000 संतों की व्यवस्था करके उसके बाद फिर आ गया। अब जैसे ही चला आगे, कुछ दूर चलता रहा, कुछ दूर जा कर के उसने अपना पलटा और बोला कि
लाठी लिया हुआ था, कहा कि एक काम करो, जितना भी है सब कुछ उतार के मुझे दो। तो भगवान ने कहा कि भाई ये क्या? भगवान माता लक्ष्मी ने कहा कि भाई ये तो हमें ही लूटने चल दिया। कहा कि ठीक है भाई, कोई बात नहीं। भगवान ने सब कुछ उतार दिया। जैसे ही सब कुछ उतारा, एक कानी उंगली की एक मुद्रिका थी जो कि नहीं उतर रही थी। उसने कहा नहीं, ये तो मैं भी इसे लेकर रहूँगा। आपने जय श्री कृष्णा बोला होता तो मैं इस मुद्रिका को छोड़ देता, किंतु आपने इस मुद्रिका को नहीं, आपने जय श्री कृष्णा नहीं बोला, तो इस वजह से मैं आपकी बेशक उंगली काटनी पड़े, मगर मैं ये मुद्रिका लेकर रहूँगा। भगवान ने उसकी निष्ठा और उसकी वो निष्ठा देखकर भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम बहुत ही अच्छे भक्त हो। तुमने भगवान ने उसे अपना रूप दिखाया और भगवान ने इतना धन दिया कि आजीवन उसको कभी 1000 संतों को खिलाने की कभी कमी नहीं हुई। तो भगवान ने जिस प्रकार उसको धन वैभव दिया, उसी प्रकार सबको दें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।